दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है नौकरी पेशा लोग या जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो आदमी प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें और किस प्रॉपर्टी में करें, फ्लैट में करें, मकान में करें या प्लॉट में करें या ज़मीन में करें। अब ये अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है तो इकट्ठा पैसा नहीं होता है, और जो पैसा आता है वो पूरा का पूरा एक नंबर में आता है, इनकम टैक्स कट के आता है। गवर्नमेंट सर्विस क्लास पे पूरा टैक्स काट के ही पैसा देती है। बिजनेसमैन उसमें कुछ पेमेंट में ऊपर नीचे कर सकता है, कितना दिखाता है कितना नहीं दिखाता है वो बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है। तो अब नौकरी पेशा लोग यदि कोई मकान खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आदमी पहला मकान खरीद रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उसको सबसे पहले तो अपने जो ऑफिस है या जहाँ काम करने जा रहा है उसके नज़दीक होना चाहिए। उससे मैक्सिमम दूरी जो होनी चाहिए लगभग 15 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। 15 से 20 हो सकती है, लेकिन इनसे भी नज़दीक हो तो ज़्यादा ठीक होता है। लेकिन जहाँ नज़दीक लेते हैं तो वहाँ बजट ज़्यादा जाता है। तो अब क्या खरीदें, इनमें सेकंड ऑप्शन आता है कि मकान बना बनाया खरीदें या प्लॉट खरीद के बनाएं या फ्लैट खरीदें। तो फ्लैट के लिए भी मैं राय देता हूँ, यदि गवर्नमेंट सर्विस में है और यदि हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं तो उनके लिए फ्लैट ठीक रहता है, क्योंकि बजट प्लॉट लेते हैं तो बजट ज़्यादा जाता है, बना बनाया मकान लेते हैं तो बजट ज़्यादा जाता है। तो यदि फर्स्ट मकान आप ले रहे हैं और आपके नौकरी या जो ऑफिस है आपका जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसके नज़दीक में यदि लेना चाह रहे हैं तो आप फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका बजट अलाउ कर रहा है तो उसी एरिया के आसपास में आप प्लॉट लेके भी बना सकते हैं। अब आता है, ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकंड, जिनके पास पुश्तैनी मकान है और उनको इन्वेस्ट करना है या उनको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो सेकंड जो ऑप्शन आता है, यदि उनके पास कोई मकान है तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर रहेगा प्लॉट्स। अब प्लॉट के अंदर आज के टाइम में बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, तो प्लॉट पे कई बैंक लोन नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लॉट खरीद के उस पर परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन में लोन लें। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप मिनिमम 1 यूनिट आपको बनाना होता है, 1 कमरा रसोई लेट बाथ, जो 2.5-3 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 1 कमरा रसोई लेट बाथ बन जाता है। तो वो आपका होम लोन की कैटेगरी में आ जाता है। इससे आपको होम लोन में जो रिबेट मिलती है, इंटरेस्ट पे अलग रिबेट मिलती है और कैपिटल जो आप मूल चुकाते हैं उस पर आपको अलग छूट मिलती है। तो ये दोनों छूट लेने के लिए आप प्लॉट खरीद के और आप उस पर मकान 1 कमरा रसोई लेट बाथ बना के और आप छूट ले सकते हैं, और इसके अलावा ग्रोथ ले सकते हैं। दोनों चीज़ हो गई, इनकम टैक्स रिबेट भी मिल गई और आपको उस पर ग्रोथ हमेशा जो आता है वो लैंड पे आता है, न कि मकान पे। मकान में हमेशा डेप्रिसिएशन आता है। अब आता है सेकंड चीज़, यदि आपके पास खुद का मकान है, पुश्तैनी नहीं है, और उन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको प्लॉट में ही करना चाहिए। फ्लैट में क्या होता है कि एक मीठा जहर बोलता हूँ मैं तो, किराए के लालच में आदमी लेता है, लेकिन आप 10 साल का या 15 साल का रेशियो लेंगे तो बहुत कम रिटर्न आया है। अच्छी जो सोसाइटीज़ है वहाँ हो सकता है रिटर्न आया हो, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसे कुछ सर्विस क्लास लोग हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले यानी कि 2011 और 2012 में जो फ्लैट लिए थे, आज उनके उस रेट में नहीं बिक रहे। जिस रेट में खरीदे थे उन्होंने लोन लेके लिया था, तो लोन पे जो ब्याज गया वो अलग से गया है और वो उसी रेट में नहीं बिक रहे। तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट के लिए बिल्कुल 100% मना करूँगा। आप रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं, ऑफिस के नज़दीक ले रहे हैं तो आप फ्लैट ले सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न हमेशा रियल एस्टेट के अंदर लैंड पे ही आता है, ज़मीन पे आता है, प्लॉट पे आता है। तो आप प्लॉट पे ही विचार करें। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की यदि अपन बात करें तो अभी लगभग 6.5 से 7% के बीच में रेट चल रही है। कुछ बैंकों की 6.5 भी आई है। उस पर सिबिल स्कोर यदि 850 से ऊपर है तो 8,650 तक आपको लोन मिल रहा है।
6.50 से लेके और 7 के हिसाब से यदि अपन बात करें तो 53-54 पैसे से लेके और आपका 58 पैसे या 59 पैसे तक का आपका ब्याज बनता है। तो इतना सस्ता लोन आपको आने वाले टाइम में मिले कि नहीं मिले, बाकी अभी इस टाइम में मिल रहा है और अभी की जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा। तो आप कहीं भी ले तो प्लॉट लें और उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। अब आता है इसके अंदर सेकंड एक चीज़ और आती है, वो आती है कि कोई टाउनशिप में लें या कोई पुरानी कॉलोनी में लें। देखो ऐसा है, इसके अंदर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के पास सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो आती है चेक पेमेंट की। जो बाहर कॉलोनीज़ में लेते हैं तो वहाँ चेक से पेमेंट काफ़ी कम लोग लेते हैं, आपको वहाँ नगद में पेमेंट देना पड़ता है। नगद की व्यवस्था आपके पास होती नहीं है, या होती भी है तो आपके पास एक नंबर या जो भी आपके पास अकाउंट में पैसा आता है उसी को आप निकाल के देते हैं। तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में रेटें बढ़ेगी तो आपके उस पर फिर वापस बाई दी वे आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो आपके उस पर प्रॉपर्टी गेन भी लगेगा। अब टाउनशिप वगैरह में आप प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कुछ टाउनशिप में मंथली चार्जेज होता है जो मेंटेनेंस का होता है, लेकिन जहाँ मिनिमम चार्जेज हो, एवरेज महीने का 500 रुपये से ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, उस सोसाइटी में या उस टाउनशिप में आपको लेना चाहिए। और जहाँ सारी अम्यूनिटीज़ मिलती हो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सरकारी जो नौकरी है या प्राइवेट नौकरी में जो भी लोग हैं उन्हें प्लॉट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपका मकान नहीं है, पहला ही आप रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं तो आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी मेरे से मिले भी थे पिछले वीक में भी, और उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ बताएं जिनसे कि सरकारी आदमी कहाँ ले। अब ये जो 1 नंबर और 2 नंबर का जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि डीएलसी रेट और बाज़ार रेट में आज के टाइम में फ़र्क है, तो ये कब फ़र्क चेंज होगा नहीं होगा अभी नहीं कह सकते। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सर्विस जो भी है उनके पास सैलरी अकाउंट में आती है, वो 1 नंबर में आती है। तो उस हिसाब से आपको प्लॉट परचेज करें तो आप जहाँ मैक्सिमम 1 नंबर में हो, चेक से पेमेंट हो वहीं दें। और चेक में पेमेंट आप दे रहे हैं तो पहला अमाउंट जो देते हैं तो मिनिमम आप 1 लाख रुपए के आसपास दें, इससे ज़्यादा नहीं दे। 10% का मिनिमम होता है, लेकिन आप उसको 7 दिन में दे सकते हैं। तो 7 दिन में कुछ चीज़ें आपके पास निकल के आ सकती है, यदि कोई माइनस पॉइंट होता है तो निकल जाती है। सेकेंड थिंग, यदि आप कहीं भी चेक दें, टाउनशिप में दें चाहे कहीं भी दें, तो आप फर्म के नाम से चेक दें, क्योंकि उसमें फर्म में देने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। पर्सनल नाम से चेक नहीं दे किसी को भी, क्योंकि उसमें वो पर्सनल अकाउंट में लेता है, उसको किस यूज़ में करता है वो अपने को पता नहीं चल पाता है। और गवर्नमेंट कर्मचारी क्या करते हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता, जैसे आर्मी है या डिफेंस में जो भी हैं उनको टाइम नहीं मिलता, तो उनको डिसीज़न लेना पड़ता है। डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन उनके बारे में पिछला क्या रिकॉर्ड है, जैसे जिससे भी आप मिल रहे हो तो उसके बारे में पिछले उसने पहले क्या काम किया है, कैसे काम किया, बाज़ार में क्या रेपो है, या उनके बातचीत से, उनके घर से, उनसे कई चीज़ों से आपको पता चल जाता है। तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान जरूर रखें, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट नौकरी में जो भी हैं दोनों के लिए ही। तो आपको प्लॉट पे ही फाइनलाइज विचार करना चाहिए। और अभी सबसे बढ़िया टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्यों आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ आने के चांसेज है। ये क्यों, क्योंकि 7-8 साल से मार्केट काफ़ी डाउन था, और अब परिस्थितियां जो बन रही है, चाहे महामारी कोविड की वजह से मान लीजिए, या और जो दूसरे बाज़ार के फैक्ट है उनकी वजह से, आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छा खासा उछाल आने वाला है। तो आप लोगों को अभी डिसीज़न लेना चाहिए, चाहे कहीं भी ले, लेकिन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ही ले। अथॉरिटी से अप्रूव्ड ले, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ले, या जो भी है जिस पे लोनेबल हो, लोन हो जाए। और अप्रूव्ड में लोन आज के टाइम में सोसाइटी पे भी लोग करवा के दे देते हैं, उसमें 12% 13%, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है आपका लोन। 10 से 12% 13% तक का लोन होता है। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। लोन कोशिश करें नेशनलाइज बैंक से, या जो लीडिंग बैंक है ICI, HDFC, एक्सिस, जो अच्छे लेवल पर इनकी रेटें भी सही रहती है, तो इनसे आप लोन ज़रूर लें। चाहे आप 10 लाख का ही लें, 30 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख की प्रॉपर्टी पे लोन ज़रूर लें। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, किसी न किसी को फ़ायदा हो सकता है। और
नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो के पे भी कमेंट ज़रूर करें यदि आपको कोई सजेशन चाहिए तो। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।